हाय एवरीवन, शुरू करते हैं कंटिन्यू करते हैं हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके पहले के चैप्टर्स में हमने क्या क्या किया है वो पहले देख लेते हैं। राइट, हमने सबसे पहले देखा था एलिमिनेशन मेथड, जहाँ पर हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। फिर हमने ग्राफिकल मेथड से यानी कि ग्राफ की मदद से इक्वेशंस को सॉल्व करना देखा। फिर हमने डिटर्मिनेंट मेथड देखा, जहाँ पे हमने क्रेमर्स फार्मूला यूज़ करके हमने एक्स और वाई के वेरिएबल्स के वैल्यू निकाले। फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कंप्लीट करके हमने क्या किया था, नॉन लीनियर इक्वेशंस को यानी कि जो लीनियर इक्वेशन नहीं है उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। सो हम लोग पहले सब्सटीट्यूट करके रीसब्सटीट्यूट करते हैं, वैसे टेक्निक से हमने क्या किया था, उन्हें सॉल्व किया था। अब लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं, हम आज देखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमें वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए फॉलो करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, वर्ड प्रॉब्लम्स होते क्या है। यहाँ पर आपको उन्होंने सेंटेंस या पैरा के फॉर्म में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया होगा और उसमें से आपको इक्वेशन खुद फॉर्म करके जो चीज़ें पूछी है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ पूछा गया है उन्हें आप अज्यूम करेंगे। कुछ अजम्पशन लेंगे और उन अजम्पशन के जगह पे क्या आएगा, वेरिएबल्स आएंगे, यानी कि एक्स वाई पी क्यू ए बी, ऐसे आप वेरिएबल्स को लेकर अज्यूम करेंगे उसमें वर्ड प्रॉब्लम में। और फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है उन वेरिएबल्स के बारे में, उनसे आप क्या करेंगे, दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे आप, दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर आप उन दो इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, वो जो इन्फॉर्मेशन जो आपको पूछा गया है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा जैसे आप क्या करते हो, इक्वेशन को सॉल्व करते हो। ठीक है, तो ये आपको 3 स्टेप्स क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। सो आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज़ वर्ड प्रॉब्लम बाय एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो किस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस की मदद से। सबसे पहला प्रैक्टिस सेट 1.5 में देखते हैं हम लोग। ये हमारा 1.5 में आएगा। पहले तो आपको क्या दिया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर डिफर्ड बाय 3। 2 नंबर्स डिफर बाय 3 मतलब क्या है, उन दो नंबर्स में डिफरेंस जो है वो कितना है, 3 नंबर्स का है। अब वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 5 और 8 भी हो सकते हैं, 7 और 10 भी हो सकते हैं, बट उनका डिफरेंस क्या है, उन्होंने कहा 3 है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। फिर उन्होंने कहा द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज़ 19। बराबर, फाइंड द नंबर, यानी वो दो नंबर्स कौन से हैं वो आपको फाइंड करना है। और उन्होंने ये दो इन्फॉर्मेशन दिए। पहला उन्होंने कहा कि वो दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 3 है। दूसरा उन्होंने कहा द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी कि जो छोटा नंबर है उसका ट्वाइस और जो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है, उसका थ्राइस का सम जो है वो कितना है, 19 है उन्होंने कहा। तो हम लोग इस इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या था, मेक अजम्पशंस। तो यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो दो नंबर्स है हमें जो है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई। और यहाँ पर मैं अज्यूम करता हूँ कि एक्स बड़ा वाला नंबर है यानी ग्रेटर नंबर, और वाई जो है वो मेरा क्या है, स्मॉलर नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स को अज्यूम कर लिया, एक्स और वाई, जो कि हमें पूछा है। तो जैसे हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे तो वही मेरे क्या हो जाएंगे, नंबर्स हो जाएंगे जो हमें पूछा गया है। सो पहला अजम्पशन लिया हमने, ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे मुझे क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। वो मेरा स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, जो उन्होंने बोला है, यानी कि आप बोला यहाँ पर 2 नंबर डिफर बाय 3, यानी कि उन दो नंबर्स का डिफरेंस, यानी कि माइनस करके। सो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन है, एक्स है आपका। सो आप एक्स में से वाई माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है, उन्होंने कहा 3। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 3 बन गया आपका। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया हमने वही लिया। यहाँ पर माइनस क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पर डिफर बोला है। तो यानी कि दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 3 है। ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1। अब मैं सेकेंड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता हूँ। तो ध्यान से देखिए क्या बोला है, सम मतलब यानी कि प्लस किसका, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब y। बराबर, सो ट्वाइस बोला मतलब क्या आएगा, 2y। बराबर है। सो सेकेंड कंडीशन के हिसाब से 2y किसके साथ सम होगा, थ्राइस द ग्रेटर नंबर क्या होता है आपका, x।
बराबर ना। तो x का थ्राइस यानी कि 3x। सो 2y प्लस 3x इक्वल टू कितना है बोला उन्होंने, इस कितना है 19 यानी कि इक्वल टू 19। राइट, वापस से देखिए उन्होंने बोला है सम मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। किसका उन्होंने कहा, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, हमारा स्मॉलर नंबर क्या है y है ना, सो 2y एंड प्लस बराबर है किससे, थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स बराबर है, सो 3x हो जाएगा वो बराबर। और इज़ मतलब इक्वल टू कितना होता है उन्होंने कहा 19। सो यहाँ पर ये इक्वेशन बना है बट हम लोग x पहले लिखते हैं राइट, सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको करेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट लाइन में 3x पहले लिखता हूँ, फिर 2y लिख रहा हूँ इक्वल टू 19। ये इक्वल टू के दूसरी तरफ नहीं भेजा हमने, इसीलिए हमने साइन चेंज नहीं किया, इसे ऐसे ही रखा है। अब मैं इसे कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो अब मेरे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गए। अब आपको पता है इक्वेशंस को आपको कैसे सॉल्व करना है राइट। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 था, जहाँ पर हमने क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे इक्वेशन फॉर्म किए। और स्टेप नंबर 3 है कि इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग को इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो दोनों इक्वेशन में यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर +2। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ की, ताकि यहाँ पर 2y और यहाँ पर 2y आ जाए राइट। सो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2। तो हर एक टर्म को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपको याद रहेगा फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया है। सो 2x फिर 2y और 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो उस हिसाब से क्या होएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 6 राइट। ये जो हमारा इक्वेशन हुआ है इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन है आपके कोएफिशिएंट सेम हो गए। सो 2 और 3 में देखिए इक्वेशन में साइन देखिए उनका कोएफिशिएंट सेम जो आया उनका साइन क्या है, डिफरेंट है राइट। अलग साइन है तो हमने क्या सीखा था, ऐड करेंगे बराबर। सो डिफरेंट साइन है तो ऐड करते हैं, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट साइन है ना उनके, जिनके कोएफिशिएंट इक्वल आया है उनका साइन देखना है आपको। सो मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। सो क्या होएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, और ये वाला इक्वेशन दोनों ऐड कर दिया। ऐड करने पर हम साइन चेंज नहीं करते थे तो ऐसे ही रख रहे हम। तो ये हो जाएगा 3 और 2 क्या हो जाएगा आपका 5 ओके, और 19 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपका 25। फिर 5 को हम लोग यहाँ पर लेके जाएंगे इक्वल टू की दूसरी तरफ, तो 25 से डिवाइड हो जाएगा। सो x का वैल्यू मिलेगा मुझे 25/5 दैट इज़ 5। अब x मिल गया मुझे, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देता हूँ, तो मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा राइट। सो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, और यहाँ पर x के जगह पे हम क्या लेने वाले, 5 लेने वाले। तो 5 माइनस y इक्वल टू 3। फिर 5 को वहाँ पर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा। 3 माइनस 5 क्या देगा आपको, -2। माइनस माइनस दोनों जगह पर कैंसिल कर देते हैं तो y का वैल्यू मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा। यानी कि आपके जो दो नंबर्स है वो क्या है आपके 5 एंड 2। तो हम लोग फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर 2 नंबर्स आर 5 एंड 2। उन्होंने कहा था इन दो नंबर्स का डिफरेंस 3 है ना राइट। तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका पूरा होगा ही, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ आपको एक्टिविटी जैसा दिया है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। यहाँ पे उन्होंने कहा ये रेक्टेंगल है, ये उसका लेंथ है और ये उसका सेकंड लेंथ है, ये उसका ब्रेथ है एक साइड का और ये उसके सेकंड साइड का ब्रेथ है बराबर। पूछा है आपको फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसमें x और y क्या है। और आपको पूछा है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया, यानी कि उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा और एरिया क्या होगा। तो पहले तो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल के सभी साइड का एडिशन क्या होता है पेरीमीटर, और एरिया क्या है उसका फॉर्मूला है आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ। बट वो आप तब फाइंड कर पाओगे जब आपके पास क्या है, इनके वैल्यूज़ है, यानी कि x और y क्या है वो। सो हम क्या करते हैं, पहले हमें ये पता है कि इस रेक्टेंगल में हमने क्या सीखा है कि दोनों साइड के लेंथ इक्वल होते हैं और दोनों साइड के ब्रेथ क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हम उसी को यूज़ करके क्या करते हैं, हमारे दो इक्वेशन बनाते हैं। सो वी नो दैट राइट, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। सो दैट मीन्स कि ये जो लेंथ आपस में है वो इक्वल रहेंगे। सो मैं क्या कह सकता हूँ 2x प्लस 5y 2x प्लस वाई प्लस 8 जो है वो इक्वल होगा किससे, 5x माइनस वाई से। अब मुझे इन्हें सॉल्व करना है, यानी कि मैं x और y को एक तरफ लेके आ जाता हूँ राइट, और अकेले नंबर जो है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूँ। सो ये 2x है, 4y उधर जाएगा तो -4x हो जाएगा, y अपनी ही जगह पर है, ये -y वहाँ जाके क्या हो गया +y। फिर ये 8 को मैं इक्वल टू के इस तरफ भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा,
ठीक है। अब 2x माइनस 4x क्या देगा आपको, -2x देगा, राइट। ग्रेटर नंबर का साइन आएगा और प्लस वाई ऐड हो जाएंगे, राइट। तो 2y हो गया इक्वल टू -8। ओके, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। सेम वे मैं इन ब्रेथ्स को आपस में इक्वल कंपेयर करता हूँ। सो 2y इक्वल टू क्या बनेगा, x + 4। बट हमें पता है कि x उस तरफ होना चाहिए, तो मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ लेकर आता हूँ। सो -x + 2y इक्वल टू 4। अब इन दोनों ये आपका इक्वेशन नंबर 2 मिला, बराबर। अब ये दोनों इक्वेशंस में देखिए y के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो मेरा एक काम तो हो गया, राइट। सो अब मैं डायरेक्टली इन्हें सॉल्व कर सकता हूँ, बट क्योंकि साइन देखिए दोनों के सेम है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 ले लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को लिख दिया। और साइन सब सेम, साइन क्या है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो हमें सबके साइंस क्या करने हैं, चेंज करने पड़ेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और यहाँ पर प्लस का माइनस। फिर हम न्यू साइन के हिसाब से उन्हें सॉल्व करते हैं। सो -2x + x क्या हो जाएगा आपका, राइट। माइनस प्लस माइनस होता है, राइट। तो 2 - 1 क्या आएगा, 1x आएगा, और ग्रेटर नंबर का साइन यानी कि -x। ये 2y तो कैंसिल हो जाएंगे, -8 -4 तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, और ग्रेटर नंबर का साइन, राइट। तो -x इक्वल टू क्या मिला आपको, -12। अब आप माइनस माइनस कैंसिल कर देते हो, सो ये आपको क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। अब आपको एक वैल्यू मिल चुका है, y फाइंड करना है, तो आप किसी भी इक्वेशन में क्या कर दीजिए, इसे पुट कर दीजिए, तो आपको सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो मैं इसे पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि छोटा है। सो इक्वेशन नंबर 2, फिर मैं x के जगह पे क्या पुट करता हूँ, -12। सो ये माइनस था, x के जगह पे 12 लिया हमने। अब ये -12 को वहाँ पर भेज दूँगा, तो ये +12 बन जाएगा, 4 और 12 हो जाएगा 16। और फिर y को फाइंड करने के लिए 2 को यहाँ भेजेंगे, तो 16 से डिवाइड होकर y का वैल्यू मिलेगा मुझे 8। यानी कि मुझे x और y का वैल्यू मिल गया। तो मुझे उन्होंने वो पूछा था, वो हमने फाइंड किया। बट इसके अलावा हमें और भी कुछ पूछा है, पेरीमीटर और एरिया। सो हमें x और y की मदद से हमें ये पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने ये वाला पार्ट फाइंड कर लिया। अब इस पार्ट पर आ जाते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें x का वैल्यू मिला है 12 और y का वैल्यू मिला है 8, राइट। तो इनको यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए लेंथ क्या हो जाएगा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया था, पहला लेंथ का साइड क्या दिया था, 2x + y + 8, राइट। तो इसमें x का और y का वैल्यू पुट कर दिया मैंने। x मिला था हमें 12, y मिला था 8, राइट। सो इसे सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 12 2 = 24 +8 +8, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, 24 + 8 + 8 40 यूनिट्स हो जाएगा। क्योंकि हमें सेंटीमीटर मीटर कहा नहीं है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, यूनिट्स लिख रहे हैं। वैसी ब्रेथ क्या था आपका, 2y, बराबर है। एक साइड का ले रहे, कोई भी एक साइड का ले लीजिए, बिकॉज आपको पता है एक लेंथ 40 है, तो दूसरा साइड का लेंथ भी 40 होने वाला है, राइट। तो ब्रेथ हमने 2y लिया है, तो y के जगह पे 8, तो ब्रेथ क्या हो गया आपका 16 यूनिट्स। तो दूसरा ब्रेथ भी आपका 16 ही होने वाला है, राइट। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, बराबर। सो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, बराबर। तो लेंथ और ब्रेथ तो हमें मिल चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। लेंथ की जगह पे 40, ब्रेथ की जगह पर 16। सो 40 पर 16 देगा आपको 56, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 112 यूनिट्स। सो ये पेरीमीटर हुआ। इसके अलावा आपको एरिया पूछा था, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ भी पता है हमें 14, और ब्रेथ हमें पता है 16, तो 40 × 16 करेंगे हम लोग। सो वो क्या हो जाएगा, एरिया। और एरिया में हमें पता है कि हमें यूनिट्स क्या लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं हमेशा, राइट। तो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, वैसे। तो यहाँ पे हमें यूनिट्स है, तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। क्लियर हुआ आपको ये पार्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया था जिसका लेंथ और ब्रेथ में कुछ आपको वेरिएबल्स थे। तो हमने लेंथ और ब्रेथ को पहले इक्वल कंसीडर करके उन लेंथ x और y के वैल्यूज़ पहले निकाले, फिर हमने उनको सब्स्टिट्यूट किया उन इक्वेशन के जगह पर, यानी कि जो दिया था हमें एक्सप्रेशन की जगह पर हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर हमने लेंथ और ब्रेथ निकाल लिया, ताकि हम उन्हें क्या कर पाएँ, यहाँ पर पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूलाज में पुट कर पाएँ और वो दो इन्फॉर्मेशन फाइंड करें। क्लियर हुआ ये आपको क्वेश्चन नंबर 2, राइट। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला है यहाँ पे, द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द
एंड मतलब प्लस हो जाएगा, राइट। तो फादर्स एज एंड द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज़ 70। तो फादर का एज और बच्चे का डबल, ट्वाइस द एज सन का लेंगे तो वो कितना होता है, 70 होता है टोटल। इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर, मतलब फादर के एज का डबल लेते हैं और ऐड कर लेते हैं सन के एज में, राइट, ऐड इट टू द एज ऑफ सन, द सम इज़ 95, यानी कि तब उनका जो टोटल है वो कितना आ रहा है, 95 आ रहा है। और पूछा क्या उन्होंने, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें पूछी है इनफैक्ट, फादर का एज और सन का एज। तो हमें जो दो चीज़ें पूछी है, राइट, उन्हें हम लोग अज्यूम कर लेते हैं वैल्यूज़ को। एक को अज्यूम करेंगे x और दूसरे को अज्यूम करेंगे y। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। फादर के एज को मैं x अज्यूम कर रहा हूँ और सन के एज को क्या ले रहा हूँ, y। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से जाएंगे, हमें ऐड करने का है उनका एज, सम फादर का एज दैट मीन्स x, और सन का एज का क्या लेना है आपको, ट्वाइस, यानी कि 2y, बराबर ना। सो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, फादर का एज प्लस सन का डबल एज लेगा तो कितना होता है, इक्वल टू 70। अब फादर का एज क्या लिया है हमने, x लिया है, सन का एज क्या लिया है, y लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 70, बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1। फिर इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में उन्होंने बोला है डबल द एज ऑफ फादर, यानी कि राइट, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से फादर का एज का डबल लेना है, यानी कि 2 लेंगे इंटू फादर का एज, प्लस ऐड करना है किसके साथ, एज ऑफ सन, ऐड करेंगे सन के एज के साथ, तो जो सम है वो कितना हो रहा है, उन्होंने बोला 95। सो अभी एक्स, फादर के एज की जगह पे x आ जाएगा, सन के एज की जगह पर y, तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 95। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपके दो इक्वेशंस रेडी है, आपको इन्हें क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में, राइट, क्या मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि 2x हो जाए। सो इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। सो इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2x 4y इक्वल टू 140, राइट। सो यहाँ पर हमारा वो इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 140, ये हुआ इक्वेशन नंबर 3, सॉरी, ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 3। सो अब 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू 2 से, तो हमारा ये नया इक्वेशन आया। अब इन दो नई इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए 2x सेम हो गया और उनके कोएफिशिएंट क्या है, दोनों ही प्लस है, तो साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, वो आपको क्या देगा, दो इक्वेशंस देगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें तो हमें पता है साइन चेंज करते हैं हम लोग, 2x माइनस 2x कैंसिल, 5 माइनस 4y, राइट। तो बड़े नंबर 4 का साइन लगेगा, दैट इज़ माइनस 3y आ जाएगा। और सेम वे यहाँ पर 90 माइनस 140 करेंगे हम लोग, तो आंसर माइनस में आएगा। अब दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 15, बिकॉज 3 यहाँ पर 45 से डिवाइड हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 15 मिलेगा। अब यह y को हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और x का वैल्यू निकालेंगे। सो मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ और इसमें y के जगह पे क्या लेने वाला हूँ, 15, राइट। सो 2 इंटू 15 क्या देगा आपको, 30, और वो 30 को मैं वहाँ पर भेजूँगा तो माइनस 30 हो जाएगा। सो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 40, यानी कि x और y आपने क्या लिया था, x क्या लिया था आपने, फादर का एज, और y क्या लिया था आपने, सन का एज। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड द सन इज़ 40 एंड 15 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। क्लियर हुआ आपको ये, राइट। तो सेम स्टेप्स हमें फॉलो करना है, पहले हम लोग वैल्यूज़ को अज्यूम करते हैं, फिर जो इन्फॉर्मेशन दिया उसे दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे और देन बाद में उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या दिया है देखिए यहाँ पे, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी कि एक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें, राइट, अपॉन में। उसमें उन्होंने कहा कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, न्यूमरेटर से 4 ज़्यादा है, सॉरी, न्यूमरेटर के डबल से 4 ज़्यादा है, बराबर। और उन्होंने कहा डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाता है, कब, इफ़
बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर reduced बाय 6, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप क्या करते हो 6 कम लेते हैं तो ठीक है। सो उन दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे हम लोग, और उन्होंने कहा है फाइंड द फ्रैक्शन। तो मान लीजिए मैं उस फ्रैक्शन को अज्यूम करता हूँ, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, जहाँ पर x मेरा न्यूमरेटर है और y क्या है मेरा डिनोमिनेटर है। अब पहले कंडीशन के हिसाब से उन्होंने क्या कहा है देखिए, द डिनोमिनेटर यानी कि y जो है बराबर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 4 मोर, y डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन यानी कि y इज़ कहा है उन्होंने, इज़ मतलब क्या होता है इक्वल टू, राइट। तो डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या बोला है 4 मोर बोला है, तो +4 किससे, देन मतलब किससे ज़्यादा है उन्होंने ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो 2 टाइम्स लिया हमने यहाँ पर किसका न्यूमरेटर का, बराबर है। सिंपल से आपको समझाइए, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन का है तो डिनोमिनेटर लिया हमने, इज़ मतलब क्या होता है यहाँ पे इक्वल टू, राइट। 4 मोर बोला इसीलिए प्लस करेंगे, राइट। लेस बोला होता तो हम यहाँ पे माइनस लेते, किससे बोला है उन्होंने, देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, इसीलिए क्या लिया 2 न्यूमरेटर, थ्राइस द न्यूमरेटर बोला तो 3 टाइम्स द न्यूमरेटर लेते वैसा। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के जगह पे वैल्यू ले लेते हैं उनके, न्यूमरेटर क्या है हमारा x और डिनोमिनेटर क्या है हमारा y, तो क्या बन जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 4। अब इसे सॉल्व करना है हमें, ये 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 2x को मुझे इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजना है, राइट। तो वो क्या हो जाएगा -2x प्लस 4 इक्वल टू 4, सॉरी -2x प्लस y इक्वल टू 4। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकेंड कंडीशन जो इन्फॉर्मेशन है उसे यूज़ करते हैं। सो सेकेंड कंडीशन जो हमें दिया है देखिए क्या बोला है उन्होंने, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, बराबर है, द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर जो है वो 12 टाइम हो जाएगा न्यूमरेटर का, कब, जब वो दोनों ही क्या होते हैं 6 से कम हो जाएंगे, यानी कि डिनोमिनेटर -6 और न्यूमरेटर -6 जब होता है उस समय आपका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू क्या होगा 12 टाइम्स वो न्यूमरेटर से। सो 12 न्यूमरेटर का 12 टाइम्स बोला इसीलिए 12 टाइम मल्टीप्लाई किया है, कब, जब दोनों ही 6 क्या हो जाएंगे कम बोला है ना उन्होंने, राइट। बोथ आर रिड्यूस्ड बाय 6, सो इसीलिए दोनों जगह पे -6 है। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के जगह पे वैल्यू ले लेते हैं, डिनोमिनेटर आपका y और यहाँ पर x। अब इसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पहले मैं ये ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, तो पहला 12 इंटू एक्स फिर 12 इंटू 6, सो ये आपको देगा लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही है, 12 इंटू एक्स 12x हुआ और 12 इंटू 6 72, राइट। फिर मुझे x और y वाले इसको उधर रखना है और अकेले नंबर्स को लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में, राइट। सो ये 12x उधर आ जाएगा तो -12x हो जाने वाला है, और ये y का साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ये -6 को उधर भेजेंगे तो +6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इन्हें सॉल्व करने पर ये क्या हो गया -66, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, राइट। बट ये माइनस से आपको प्रॉब्लम देगा तो इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय -1 कर देते हैं, साइन खाली चेंज हो जाएंगे, राइट। सो +12x - y इक्वल टू 66, यहाँ पे हमने सबका साइन क्या कर दिया है चेंज कर दिया है, ताकि क्या होगा हमारे लिए इजी हो जाएगा, -y + y डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा ना, वरना हमें सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा। तो अगर आपको नहीं समझते तो आप सिंपल से याद रखिए, ये 66 को उधर लेके जाऊँगा तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों इस तरफ आएंगे तो साइन उल्टे हो जाएंगे वैसा, ठीक है। अब क्यों हमने किया, खाली एडिंग कर पाएँ इसके लिए, और कुछ नहीं। अगर आप इसको ऐसा नहीं लिखते हो, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको सब्ट्रैक्टिंग करना होगा, आंसर तो वही आएगा, ठीक है। सो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, -2 और 12 क्या हो जाएगा आपका 10, और 4 और 66 ऐड होके 70, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 7, y भी फाइंड करना है, राइट। सो हमें उसके लिए दूसरे इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर देता हूँ x का वैल्यू 7। सो ये इक्वेशन नंबर 1 था हमारा, उसमें x के जगह पे 7 लेता हूँ, सो 2 इंटू 7 प्लस y इक्वल टू 4, सो 7 2 = 14 प्लस y इक्वल टू 4, -14 वहाँ जाके क्या हो जाएगा +14, सो y का वैल्यू क्या हो गया 18। सो y यानी कि आपका डिनोमिनेटर था और x आपका क्या था न्यूमरेटर, दैट मीन्स कि आपका जो फ्रैक्शन है वो, राइट, y फ्रैक्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा, हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज़ न्यूमरेटर 7 और डिनोमिनेटर आपको कितना मिला 18, क्लियर। सो इस तरीके से हमने फ्रैक्शन फाइंड किया।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, क्या दिया देखिए, पहला पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझना है आपको। यहाँ पर उन्होंने कहा आपको 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए, पहले एक बार पूरा रीड कर लेते हैं। 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए बी आर प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। मतलब 2 अलग अलग टाइप के बॉक्स है, टाइप ए भी है और टाइप बी भी है, और उन्हें ट्रक में डाला जा रहा है जिनका कैपेसिटी क्या है, वो ट्रक का पूरा कैपेसिटी 10 टन्स है, राइट। 10 टन उस ट्रक में लोड किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा व्हेन 150 बॉक्सेस, राइट, ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक, बराबर है, उसका वेट कितना होता है, उन्होंने कहा 10 टन्स। टाइप ए के कितने बॉक्स डाल रहे हैं, 100, टाइप बी के कितने बॉक्स डाल रहे हैं, सॉरी, टाइप ए के 150 बॉक्स और टाइप बी के 100 बॉक्स डाल रहे हैं, तो ट्रक का वेट टोटल 10 टन हो जा रहा है। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक इट कैन स्टिल एकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ वाई। इसका मतलब क्या है, सो दैट इट इज़ फुल्ली लोडेड। इसका मतलब वापस से वही है कि 10 टन होने के लिए अगर एक्स के कितने डाले जा, ए के कितने डाले जा रहे हैं, उन्होंने बोला 260 बॉक्सेस डाले जा रहे हैं, तो बी के कितने डाले जा सकते हैं, 40 बॉक्सेस डाले जा सकते हैं, उन्होंने बोला, ताकि वो फुल्ली लोड आ जाए। फुल्ली लोड मतलब 10 टन हो जाए। मतलब इन शॉर्ट वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन है आपका वो कैसा है कि एक्स के 260 बॉक्सेस और वाई के 40 बॉक्सेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टन। पूछा क्या आपको, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, कि ये जो ए टाइप का बॉक्स है उसमें एक बॉक्स का वेट क्या है, और जो बी टाइप के बॉक्स है उसमें बी टाइप के बॉक्स का वेट क्या है। ठीक है, तो पहले ये अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इक्वेशन फॉर्म करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप के बॉक्सेस है और उनको आपको अज्यूम करना, राइट। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फर्स्ट टाइप का बॉक्स, इसका टाइप बॉक्स क्या नाम था, ए टाइप का बॉक्स, बराबर है। और उनके वेट जो है हमारे दूसरा बॉक्सेस जो है उनका टाइप क्या है, टाइप बी। सो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से हम लोगों ने आपको समझा रहा हूँ। देखिए 2 टाइप्स ऑफ बॉक्स है, ए और बी, बराबर। दोनों को प्लेस करना है हमें, राइट, ट्रक में। और इस ट्रक का जो टोटल वेट है उन्होंने कहा कितना है, 10 टन। 10 टन मतलब क्या होता है, 1 टन इक्वल टू कितना होता है, 1000 kg। 1 टन मतलब कितना हुआ, 1000 kg। तो उसके हिसाब से आपका जो 10 टन है वो कितना हो जाएगा, 10,000 kg। यानी कि ये जो ट्रक है इसमें टोटल सामान जो कितना डाला जा सकता है, 10,000 kg का सामान डाला जा सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ अज्यूम, मुझे उन्होंने पूछा क्या है कि ये जो ए टाइप के बॉक्स है उसमें एक बॉक्स कितने केजी का है, और वाई जो दूसरा बी टाइप का जो बॉक्स है उसमें उसका जो बॉक्स है कितने केजी का है, राइट। तो हम लोग उसको अज्यूम कर ले लेते हैं। सो लेट द वेट ऑफ ए टाइप ए एंड टाइप बॉक्सेस बी एक्स एंड वाई। तो ये जो टाइप के बॉक्स है उसका मैं अज्यूम करता हूँ एक्स, और ये जो टाइप है उसको मैं अज्यूम करता हूँ वाई। ठीक है, तो इसमें एक बॉक्स का वेट क्या है, एक्स kg, इसमें एक बॉक्स का वेट क्या है, वाई kg। अब इसमें से कुछ बॉक्स लेकर और इसमें से कुछ बॉक्स लेकर हमें ट्रक में लोड करना है। उसके लिए इन्फॉर्मेशन आगे दिया गया है, देखिए। अब उन्होंने कहा क्या कि ए में से भी बॉक्सेस जाएंगे, बी में से भी बॉक्सेस जाएंगे इस ट्रक में, और उनका टोटल वेट्स कितना होने वाला है, 10 टन। फर्स्ट के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखिए उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, पढ़िए पहला। व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए के कितने बॉक्सेस, 150, ओके, और टाइप बी के कितने बॉक्सेस, 100, बराबर। वो दोनों को मिलाएंगे और इस ट्रक में डालेंगे। कितना टन होगा, 10 टन्स। तो ध्यान से देखिए 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, यानी कि अगर ये एक 10 kg का है तो टोटल कितना हो जाएगा, 150 इंटू 10। तो मैंने क्या अज्यूम किया है, एक्स, तो 150 इंटू एक्स, बराबर। और वैसे ही इसमें से कितना ले रहे हैं हम लोग, 100, और वो एक बॉक्स कितने kg का है, वाई, तो वो कितना हो जाएगा, 100 वाई हो जाएगा, बराबर। कितना हो जाएगा वो, 100 वाई। अब ये दोनों को मिलाकर वो हमें इस ट्रक में पुट करना है, और वो ट्रक कितना हो जाएगा, बोला उन्होंने 10 टन। यानी कि 10 टन मतलब कितना kg होता है, बिकॉज ये kg में लिया है ना हमने, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये kgs में हो जाएगा। अभी ये वाई के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये kgs में हो जाएगा, तो हमें kg में लिखना पड़ेगा। 10 kg मतलब कितना होता है, 10,000 kg, राइट। सो 10 टन मतलब कितना होता है, 10,000 kg। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा आपका, ट्रक में जाने वाला है 150x प्लस 100y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 10,000 kg हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको ये, राइट। ये आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से था। आई रिपीट,
पहले यहाँ से 150 बॉक्सेस आए, एक बॉक्सेस x kg का है तो वो हो गया 150x। इसमें से आए 100 बॉक्सेस तो 100 इंटू एक कितने का है, y kg का है तो वो हो जाएगा टोटल 100y। और उन दोनों को मैं पुट कर रहा हूँ इसीलिए प्लस, और उनका टोटल कैपेसिटी कितना हो जाता है ट्रक का, उन्होंने बोला है दोनों मिलाएंगे तो आपका ट्रक कितना है 10 टन्स का है, वेट जो है वो 10 टन हो जाएगा। हमें पहले ही देख लिया कन्वर्जन, 1 टन इक्वल टू 1000 kg है तो 10 टन कितना होएगा आपका 10,000 kg, यानी कि दोनों मिलाकर जब जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 10,000 kg। तो ये आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना 150x प्लस 10y इक्वल टू 10,000, राइट। अब इसे मैं क्या कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े वैल्यूज़ है ना, तो हमने पढ़ा है डिवाइडिंग कर सकते हैं, राइट, वो बाद में करेंगे, पहले हम लोग दोनों इक्वेशन बना लेते हैं। अब ये दूसरा इन्फॉर्मेशन के लिए दूसरा ट्रक, सो आगे पढ़ रहे हैं। बट उन्होंने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बोला है, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक, मतलब अगले ट्रक में अगर मैं एक ही कितने ले रहा हूँ 260 ट्रक बॉक्सेस ले रहा हूँ तो वो कितना हो जाएगा 260x। उस समय वाई के कितने लिए जा सकते हैं, उन्होंने बोला 40 बॉक्सेस लिए जा सकते हैं तो उनका वेट कितना होगा 40y। अगेन उन दोनों को मैं भी इस ट्रक में पुट करूँगा और फुल्ली लोड हो जाएंगे। फुल्ली लोड मतलब उनका फुल कैपेसिटी कितना है 10 टन, यानी कि अगेन उनका टोटल वेट्स कितना हो जाएगा 10,000 kg। तो अगेन दोनों को प्लस करके यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, बराबर, और उनका टोटल वेट कितना हो जाता है, उन्होंने बोला 10,000 kg। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन से सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गया, बराबर। और अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। इन दोनों इक्वेशंस को मैं पहले छोटे कर देता हूँ, राइट, मैं 100 कम करूँगा। सो दोनों 50 से, तीनों 50 से जा सकते हैं। सो मैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 50 लेता हूँ। सो ये 53 ज़ा 52 ज़ा, राइट, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे 50 से तो ये आ जाएगा 200। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दोनों ही कौन से सेम नंबर से जा सकते हैं 20 से। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 20, तो उससे यही 20 से डिवाइड करूँगा तो 13, 20 से डिवाइड करूँगा तो 2, और ये भी 20 से जाएगा 500। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये देखो ये कोएफिशिएंट तो सेम है ऑलरेडी और साइन इनके सेम है, तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही पार्ट खाली आपको समझना था। एक बार आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया फिर आपको वो सिंपल है। सबट्रैक्टिंग करते हैं, अभी देखिए कंटिन्यू कर रहे हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, दोनों इक्वेशंस को लिख लिया। सबट्रैक्टिंग करेंगे तब साइन चेंज करना होता है, राइट, तो गैप रखा है हमने, साइंस बदल दिए। अब 13 - 3 10 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गए, और 500 - 200 क्या हो जाएगा 300। अब x का वैल्यू फाइंड करना है तो 10 को डिवाइड करना है तो x का वैल्यू मिलेगा आपको 30। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। पहले इक्वेशन लिया हमने 3x + 2y = 200, और इसमें x के जगह पे क्या लेने वाला हो 30, तो वो हो जाएगा यहाँ पर 90 + 2y = 200। 90 वहाँ पर भेजेंगे तो 2y = 200 - 90, तो 2y = क्या हो जाएगा 110, y = क्या हो जाएगा 55, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ आपको मिल गए यहाँ पर x और y, यानी कि आपका फर्स्ट टाइप का जो बॉक्स है वो आपके कितने kg का है 30 kg ईच, और बी टाइप का जो बॉक्स है उसका आपका वेट कितना है 55 kg ईच। ओके, तो वो आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, मैंने यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट लिखा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया एक इन्फॉर्मेशन, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन, ठीक है। बस ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 hours, यानी कि टाइम दिया है आपको ये, टू कंप्लीट द जर्नी। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। आपको पूछा क्या है, विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, खाली आपको वही पूछा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे समझ लीजिए, अज्यूम करते हैं हम लोग, राइट, ये आपका रोड है, डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस कितना है आपको बोला 1900 किलोमीटर्स, बराबर।
सो वो बस से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कुछ ही, पूरा नहीं, और बाकी का जो बचा हुआ है वो किससे ट्रैवल करने वाला है, वो प्लेन से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। सो उन्होंने आपको यहाँ पे बोला था विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस, और बाकी का ट्रैवल किससे किया है, उसने प्लेन से किया। ठीक है। और ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, उन्होंने कहा 1900, यानी कि बस से जितना ट्रैवल किया उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए x, और प्लेन से जितना ट्रैवल किया उसको हम लोग अज्यूम करते हैं y। ठीक है। तो जितना डिस्टेंस उसने प्लेन से ट्रैवल, बस से ट्रैवल किया उसको हम लोग x अज्यूम कर रहे हैं, और जितना उसने प्लेन से अज्यूम किया, एरोप्लेन से ट्रैवल किया उसको हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, y अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस बी x एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन बी y। सो ध्यान से देखिए, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, उन्होंने कहा, उन्होंने 1900 किलोमीटर। दैट मीन्स कि x प्लस वाई, ये आपका डिस्टेंस है ना, राइट। x प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू टोटल, दैट इज़ 1900। वो हमारा वहाँ पर ही मिल जाता है हमें इक्वेशन। सो x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 1900। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1। फिर हम सेकेंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। उन्होंने कहा कि बस का जो स्पीड है वो कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन का जो स्पीड है वो कितना है, 700 किलोमीटर पर आवर। और ये दोनों ही चीज़, ये जो कर रहा है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उस डिस्टेंस के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है, उन्होंने कहा 5 आवर्स लग रहे हैं। कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर्स, बराबर। अब ये 5 आवर्स तो टाइम है, राइट। यानी कि ये जो आपको दिया है वो तो स्पीड दिया है, बट आपको टाइम लिखना है। तो सेकंड कंडीशन जो है हमारा, वो टाइम हमें पता होना चाहिए, बिकॉज ये जो मतलब यानी कि बस का टाइम प्लस एरोप्लेन का टाइम इक्वल टू 5 होने वाला है। क्या कह रहा हूँ मैं, बस का जो टाइम है ट्रैवलिंग का टाइम और प्लेन का जो ट्रैवलिंग का टाइम है वो इक्वल टू क्या आएगा, 5। बट ये जो बस का टाइम है वो आपको निकालना पड़ेगा, ये तो आपको स्पीड दिया है। तो हमें पता है टाइम जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर है। तो टाइम जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो बस का जो टाइम है, बस में उसने कितना टाइम ट्रैवल किया, वो क्या होगा, बस का डिस्टेंस अपॉन बस का स्पीड। प्लेन का जो टाइम है, ट्रैवलिंग टाइम, वो हमारा क्या होगा, प्लेन का डिस्टेंस अपॉन प्लेन का स्पीड, राइट। इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, प्लेन में ट्रैवल किया हुआ टाइम, और दोनों मिलाकर जो टाइम है वो इक्वल टू क्या है, 5। तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, देखिए फर्स्ट बस का डिस्टेंस कितना दिया आपको, x हमने अज्यूम किया ना, और बस का स्पीड आपको कितना दिया है, 600, यानी कि वो कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 600। फिर हम लोग लेते हैं प्लेन का, राइट। प्लेन का डिस्टेंस कितना है आपका, y, प्लेन से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस, और प्लेन का स्पीड आपको कितना दिया है, देखिए 700। सो वो डिवाइड होके 700 हो जाएगा। और ये दोनों ही चीज़ें कितने टाइम में कंप्लीट होता है, उन्होंने बोला जर्नी इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, यानी कि बस और ट्रेन ये पूरा जर्नी कंप्लीट कितने में होता है, 5, यानी कि दोनों मिलाएंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5 आवर्स। देखिए ये टाइम दिया था आपको, तो हमें ये जो दो इन्फॉर्मेशन है उन्हें भी टाइम में लेके आना पड़ेगा। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने वही किया, इसका डिस्टेंस अपॉन उसका स्पीड टाइम हो जाएगा, वैसे इसका डिस्टेंस अपॉन इसका स्पीड, तो वो भी टाइम हो जाएगा। और ये दोनों मिलाकर टोटल टाइम कितना होता है, उन्होंने कहा 5 आवर्स। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। सो वो हम लोग सेकेंड कंडीशन के हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। सो अब आपको ये डिनोमीटर को हटाना पड़ेगा, बिकॉज आपको सॉल्व करना है। तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 700x 60 इंटू वाई, और नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ओके। अब यहाँ पर मैं ये वाले पार्ट को 5 के साथ उधर भेज देता हूँ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। 60 इंटू 700 5 के साथ उधर आके 5 इंटू मल्टीप्लाई हो गए, बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, हर एक वैल्यू को मुझे सॉल्व करना है। वो छोटा करने के लिए मैं इसको डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 20 ले लेता हूँ। सो क्या हो जाएगा, 700 डिवाइड बाई 20 35, 60 डिवाइड बाई 23, और यहाँ पर ये सबको 20 से डिवाइड करता हूँ तो 60 और 20 को कैंसिल कर देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मल्टीप्लाई कर दूँगा तो वो आ जाएगा 10,500, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2। तो इक्वेशन नंबर 1 आपको यहाँ पे मिला है, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, बिकॉज वो वैल्यू क्या है, सेम आ जाएगा, राइट। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को देखिए नेक्स्ट स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 3x प्लस 3y इक्वल टू 1900 इंटू 3 करेंगे तो 5700,
अब आपके कोएफिशिएंट सेम आ गए, तो अब मैं दोनों इक्वेशंस को, यानी कि जो नया इक्वेशन मिला है, मैं इक्वेशन नंबर 3, मैंने नाम नहीं दिया, आप नाम दे देंगे यहाँ पर, उनको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा फिर इक्वेशन नंबर 2 के साथ। साइन चेंज कर दिया हमने, यहाँ पर इसे सॉल्व करने पर होगा 32 और ये माइनस करने पर आपको मिलेगा 4800। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4800 अपॉन 32। तो x का वैल्यू यानी कि आपका बस का डिस्टेंस, राइट, क्योंकि हमने एरोप्लेन का डिस्टेंस को y लिया था, तो x का वैल्यू कितना मिल गया आपको 150। और मुझे इतना ही पूछा है, देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। तो आपको y फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एरोप्लेन का डिस्टेंस के बारे में आपको पूछा नहीं है। सो यही मेरा यहाँ पे सम ख़त्म हो जाता है, राइट। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज़ 150 किलोमीटर। अगर आपको एरोप्लेन का डिस्टेंस भी पूछा होता तो आपको फिर इसे दूसरे इक्वेशन में पुट करके वो भी फाइंड करना पड़ता। क्लियर हुआ ये आपको, राइट। तो सिंपल हमारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले हमें जो चीज़ें पूछी है उनको हम लोग वेरिएबल्स दे देंगे, फिर जो इन्फॉर्मेशन दिया है उनसे हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे और देन हमें उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और वैल्यूज़ फाइंड कर देंगे। और फिर फाइनल स्टेटमेंट में जो वर्ड्स पूछे थे उन्हीं में उसको पुट करके लिख देना होता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। हमने अब तक सारे एक्सरसाइजेस जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिए हैं। ओके, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे।